जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। मध्य प्रदेश में ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कितनी वैकेंसी है, ठीक, और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वालिफिकेशन में बड़ी कंफ्यूजन है। तो आज हम लोग डिटेल में मतलब डिस्कस करेंगे किस पोस्ट कोड के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। ठीक है। बात की कई लोगों को ऐसा है कि कंप्यूटर के लिए कोई वैकेंसी है क्या, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीएससी वालों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में मतलब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनना है। ये नई वैकेंसी है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की मेरे भाई। ठीक, आप लोग जब ईएसबी की वेबसाइट पर जाओगे तो ये ईएसबी की वेबसाइट पर जाने के बाद में पहला पहला जैसे ही आप लोग पहला ही पेज उस पर ओपन करोगे, उसमें पहले ही नंबर पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन समूह 2 उप समूह 3। ठीक है, 2025 के लिए आप लोगों की रूल बुक जो है वो जारी हो गई है। अच्छा, इस रूल बुक में अपने लिए क्या क्या जानना जरूरी है, तो इनके बारे में हम लोग एक एक से बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत बड़ी रूल बुक है। रूल बुक आप लोगों की बहुत बड़ी है। ठीक, कितने पेज की है मेरे भाई? 87 पेज की आप लोगों की रूल बुक है। अब उस रूल बुक में आप लोगों को क्या क्या जानना है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि आप लोगों के जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, एग्जाम आपका कब से है। तो पहली चीज़ तो आपके फॉर्म जो है वो 9 तारीख से आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और लास्ट डेट आपकी 23 तारीख है, यानी 23 तारीख आप लोगों की लास्ट डेट है और 9 तारीख से आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। इसी महीने से 9/9/2025 से 23/9/2025 आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो आपकी परीक्षा की दिनांक देखो, एग्जाम की जो डेट है ना वो आप लोगों की 28/10/2025 है। 28/10/2025 आप लोगों की एग्जाम की क्या है, डेट है। यानी इस महीने आप लोगों के फॉर्म भर रहे हैं और अगले महीने आप लोगों का एग्जाम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बाकी लोग जो मध्य प्रदेश में और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी को मतलब बेहतरीन पहले से रखो। कारण है जब वैकेंसी आ गई तो उस समय आपको टाइम कम मिलेगा। आप देख रहे हो इस महीने फॉर्म भर रहे, अगले महीने पेपर है। अब जिसकी तैयारी पहले से होगी उसी से एग्जाम निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेगा। आओ देखो, ये तो पर वो टाइमिंग है कि आप लोगों का पेपर इतने बजे से इतने बजे तक होगा, 9 से 12, 3 घंटे का पेपर इसमें होता है। तो 3 घंटे आप लोगों को टाइम मिलेगा इसमें पेपर के लिए। ठीक है, आप लोगों की टोटल जो पोस्ट है वो 339 पोस्ट है। 339 339 आप लोगों की टोटल पोस्ट है। 339 आप लोगों की पोस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट कोड जो है ना वो आप लोगों के 57 है। 57 सब्जेक्ट कोड है, तो 57 आप लोगों के सब्जेक्ट कोड हैं। आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एज कितनी है, तो इसमें वैकेंसियों के लिए एज है मेरे भाई 18 से 40 जनरल वालों के लिए, 18 से 40 जनरल वालों के लिए। वहीं पर SC ST OBC वालों के लिए 18 से 45, OBC वालों के लिए 18 से 43 है, SC ST वालों के लिए 18 से 45 है, क्योंकि OBC में 3 साल की छूट मिलती है और SC ST में 5 साल की एज में जो है रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट आप लोगों को जानना है कि इसमें आएगा क्या क्या, मतलब इसके एग्जाम में जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो मेरे भाई पूरा 200 नंबर का पेपर होना है। कितने नंबर का इसमें पेपर होना है? 200 नंबर का आप लोगों का पेपर होना है। और उस 200 नंबर में से आप लोगों का सामान्य ज्ञान, मतलब 100 नंबर, 200 नंबर के पेपर में से 100 नंबर तो आप लोगों के ये सब आएगा। सामान्य ज्ञान आएगा, हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, गणित आएगी, तार्किक योग्यता आएगा, विज्ञान आएगा, कंप्यूटर ज्ञान आएगा। यानी ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों के 100 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 100 नंबर का आपका संबंधित विषय रहेगा, जो आप लोगों का सब्जेक्ट है ना, जैसी क्वालिफिकेशन है मेरे भाई, जिस चीज़ के लिए अलग अलग सब्जेक्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप लोगों का 100 नंबर का रहना है। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि ये 100 नंबर का क्या रहेगा। अगर आप लोग जैसे पोस्ट कोड नंबर 1 और 2 के लिए फॉर्म भर रहे हो, उसमें पोस्ट कोड में कौन सी वैकेंसी है मैं बताऊंगा। पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए आपने फॉर्म भरा है ना, तो उसमें 100 नंबर का आप लोगों का बायोलॉजी आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, यानी जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान आएगा 100 नंबर में बस। वहीं पर आप लोग पोस्ट कोड 3 के लिए भर रहे हैं, तो बी आपने जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से कर रखी है उससे संबंधित जो चीज़ है वो आप लोगों के लिए आएगी। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट कोड के लिए वो 100 नंबर में उन्होंने अलग अलग बात बोली है कि ये चीज़ आप लोगों की आएगी। चलो चलते हैं। अब पहले तो अपन लोग वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। अच्छा, ये वही बात है कि 200 नंबर का पेपर होगा। जैसे आप लोगों की पोस्ट कोड नंबर 1 है, पोस्ट कोड नंबर 1 में कनिष्ठ रेशम निरीक्षक की वैकेंसी है। ठीक, 28 पद हैं आप लोगों के। और ये जो 28 पद है ना, उसमें जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, वो या तो आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि कर रखी हो। मतलब जीव विज्ञान में आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा हो, जैसे कई लोग बीएससी कर लेते हैं बायोलॉजी से, वो लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर में अगर आप लोगों ने बीएससी कर रखी है तो वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
कहने का मतलब इसमें दोनों कर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी बायो से कर रखी है वो कर सकते हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर से कर रखी है वो कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी होना चाहिए। और कभी कभी ये कंप्यूटर के तौर पर आपसे किसी कंप्यूटर की डिग्री को भी मांग लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डीसीए वगैरह, ठीक, डीसीए पीजीडीसीए कभी कभार। बाकी तो ये बोला है इनमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए बस। कहने का मतलब डिग्री कोई बोली नहीं है। आओ देखो, तो डिग्री कोई बोली नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों ने बीएससी वगैरह कर रखा है तो बायोलॉजी से। वहीं फील्ड ऑफिसर की भर्ती है, 9 पद हैं इसमें। इसमें भी वही है, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान में आपने ग्रेजुएशन किसी से भी कर रखा और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। स्वच्छता निरीक्षक, ठीक, सैनिटरी इंस्पेक्टर इसको कहते हैं। 5 वैकेंसी है, पिछली बार बहुत वैकेंसी थी, इस बार 5 वैकेंसी है। उम्मीद है आगे बढ़ जाए आप लोगों की, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछली बार अभी व्यापम में जो जो वैकेंसी आई हैं सब में आपने देखा है कि वैकेंसी थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की बढ़ सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार जब 2022 में वैकेंसी आई थी तो काफ़ी सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी। इस बार एक पोस्ट कोड दिया है बस 5 नंबर का इसके लिए। इसमें आप लोगों के पास बीएससी होना चाहिए और स्वच्छता निरीक्षक में डिप्लोमा होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर का एक डिप्लोमा होता है वो आपके पास इसमें होना चाहिए बीएससी के साथ। तो आप लोग इसमें फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सहायक यंत्री सिविल, यानी सिविल इंजीनियरिंग की है ये, 15 पद हैं इसमें, 15 वैकेंसी हैं आप लोगों की, ठीक। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होना चाहिए और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पर्यावरण अभियांत्रिकी, सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मास्टर डिग्री वांछनीय है, ऐसा इन्होंने बोला है। अभी ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये रुपए तो बहुत सारे, 56,100 से 1,77,500, ठीक, ये बता दे रहा हूँ। बाकी 28,700 से 91,300। अच्छे, इसमें सारी वैकेंसी में पैसा बहुत अच्छा है, मतलब कुछ को छोड़ दें तो। लैब असिस्टेंट के 2 पद हैं, रसायन विज्ञान के साथ बीएससी है। अब देखो लैब असिस्टेंट के ना अकेला पोस्ट कोड 10 नहीं है, मैंने सारे पोस्ट कोड इसलिए नहीं लगाए क्योंकि लैब असिस्टेंट के और भी पोस्ट कोड हैं। अब उनमें हर एक में यही लिखा है लैब असिस्टेंट की इतनी वैकेंसी है, रसायन विज्ञान के साथ बीएससी। यहाँ लोग कंफ्यूजन है रसायन विषय के साथ बीएससी, मतलब जैसे आपने मैथ से बीएससी करी है, मान लो फिजिक्स से, मैथ से, जिससे भी है, अगर उसमें केमिस्ट्री है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये देखो ना, रसायन विज्ञान के साथ बीएससी, क्योंकि अगर कई लोग मैथ से बीएससी करते हैं आपने देखा होगा तो उसमें देखो फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, मतलब वो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो लैब असिस्टेंट की ऐसे और भी पोस्ट कोड हैं, तो आप उन सब में भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले इसी में भर सकते हैं, आप उन सब में भर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो ये प्रयोगशाला तकनीशियन की 2 पद हैं, ठीक, 25,300 से 80,500 है ये आप लोगों का वेतन है। यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय अर्थात भौतिकी, रसायन शास्त्र और भू विज्ञान में प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब इस वैकेंसी के लिए फर्स्ट डिवीजन कम से कम आप लोगों की होना चाहिए, ठीक है साहब। आ जाओ, बाकी मैंने बोला कुछ कुछ पोस्ट कोड मैंने जबरदस्ती छोड़े हैं, क्योंकि जैसे प्रयोगशाला सहायक की 2 नहीं है, और भी वैकेंसी है, और सारी वैकेंसियों में यही लिखा है ये वेतन रहेगा, और आपने या तो जीव विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो आपने बीएससी बायोलॉजी से कर रखी हो तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मत्स्य विज्ञान से तो बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा, ये आप लोगों की मत्स्य निरीक्षक, निरीक्षक मतलब होता है इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये मत्स्य निरीक्षक की वैकेंसी है, 27 पद हैं आप लोगों के। कितने पद हैं? 27 पद हैं। इसमें आप लोगों के पास जीव विज्ञान या तो बायोलॉजी से बीएससी हो या मत्स्य विज्ञान में बीएससी हो, तो आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आओ देखो नेक्स्ट, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी में 65 पद हैं, 65 पद हैं। अच्छा, इसकी जो योग्यता है उसको बड़े ध्यान से सुनना। इसकी योग्यता देखो, वेतन इसका 28,700 से लेकर 91,300 का वेतन है इसका। देखो ये क्या कह रहे हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, यानी विज्ञान में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें भौतिकी एक विषय के रूप में हो, यानी फिजिक्स एक आप लोगों का विषय के रूप में हो, फिजिक्स। आराम से फिर समझो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक, यानी साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब सर साइंस में ग्रेजुएशन तो कई लोग बीएससी कर लेते हैं, कई लोग मेरे भाई आप लोगों ने देखा होगा इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लेकिन उसमें ये लिखा है कि आपका कहीं ना कहीं फिजिक्स रहा हो, जिसमें भौतिकी एक विषय के रूप में हो, ठीक है सर। या फिर इन्होंने बोला अगर ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं है तो आप लोगों के पास और क्या हो सकता है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में आप लोगों के पास डिप्लोमा धारण करते हो, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग में, या फिर आप लोगों के पास इंजीनियरिंग से संबंधित। अभी डिप्लोमा लिखा हुआ है तो यहाँ पर
यहाँ पर ये इन्होंने लिखा नहीं है कि डिग्री होना चाहिए, लेकिन ऊपर इन्होंने लिखा है कि स्नातक, स्नातक देखो, और जिसमें फिजिक्स एक विषय के रूप में रखा हो, और कई लोगों ने इंजीनियरिंग मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से कर रखी है। तो ऐसा मुझे लगता है, मतलब क्योंकि इन्होंने कहीं क्लियर कट नहीं बोला इसके बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो फिजिक्स रहती है और वो ग्रेजुएशन भी है उनके पास, तो मतलब वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब इन्होंने एक तो टेक्नोलॉजी में बोल दिया, टेक्नोलॉजी में बोल दिया कि टेक्नोलॉजी में मतलब जैसे आईटी वगैरह से अगर किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई चीज़ करें वो भी कर सकते हैं, इसमें इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है वो भी कर सकते हैं, ऊपर से ग्रेजुएशन भी बोला है। ठीक, यानी इसमें इंजीनियरिंग वाले लोग जिनका कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड जो ब्रांचें रही हों वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा मेरे हिसाब से। क्योंकि इन्होंने क्लियर यहाँ डिप्लोमा कर दिया, डिग्री नहीं करी, या करते डिग्री या डिप्लोमा, परंतु ऊपर इन्होंने ग्रेजुएशन लिखा, स्नातक लिखा है, तो वो तो फिर ये ऊपर ग्रेजुएशन लिखा है विज्ञान में स्नातक, क्योंकि जब देखो टीचर की भी वैकेंसी निकलती है वहाँ विज्ञान में स्नातक लिखते हैं, तो इंजीनियरिंग वाले मैथमेटिक्स से फॉर्म को अप्लाई उसमें कर पाते हैं। आओ देखो नेक्स्ट, भौतिक एक विषय के रूप में हो। हालांकि इसके बारे में नोटिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ के एक बार अगर जरूरी हुई तो इसकी बात को एकदम क्लियर कर देंगे। मैंने क्या पुराना नोटिफिकेशन देखा, कई लोगों ने कहा कि पुराने नोटिफिकेशन में यहाँ डिग्री भी एलिजिबल थी। मैंने पुराना नोटिफिकेशन देखा तो, पर उसमें तो पुराने नोटिफिकेशन में ये वैकेंसी मुझे मिली ही नहीं, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की। आओ देखो नेक्स्ट, और इससे संबंधित कुछ और जानकारी मिलेगी तो वो आप लोगों को जरूर बताई जाएगी। अब ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। अब इसके ना मेरे भाई पोस्ट कोड मैंने 18 बताया, जबकि इसके बहुत सारे पोस्ट कोड और भी हैं। इसमें आप लोगों के पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री होना चाहिए और सहज चिकित्सकीय परिषद का पंजीयन होना चाहिए इसमें। अब सब में यही मांगा है, तो आपके पास डिग्री होगी तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। निरीक्षक मापतौल के जो है वो 29 पद हैं। इसमें भी वही बात बोली है, विज्ञान स्नातक होना चाहिए, भौतिकी एक विषय में होना चाहिए, लेकिन इसमें देखो क्लियर कर दिया प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में स्नातक हो, यहाँ डिप्लोमा नहीं चलेगा। अच्छा, ये भी बोला है अथवा इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ शासकीय अर्धशासकीय इनका निजी क्षेत्र में में कार्य का 3 वर्ष के व्यवसाय का अनुभव हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है कई लोगों को। देखो आप देखना ऊपर क्या लिखा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक में हो, पहली बात ओके सर। देखो दूसरी क्या लिखा है, या लगाए, वहाँ क्या लगा है, या लगाए, या प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हो, फिर लगाए अथवा। अब देखो अथवा का मतलब तो ये होता है या, अथवा का मतलब भी तो या होता है, ये करे अथवा। अगर ऐसा नहीं है तो इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ फिर तुम लोगों के पास 3 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। लेकिन अब इसमें राज्य की भाषा तो सब बोल सकते हैं, लेकिन इसमें नई बात और बोल दी, निरीक्षक मापतौल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को उसकी पोस्टिंग से पहले भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान रांची में बुनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक करना होगा। यानी जब इस पद पर आप नियुक्त होंगे उससे पहले आप लोगों की एक संस्था है भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान रांची में, वहां आपको एक पाठ्यक्रम जो है वो पूरा करना पड़ेगा, वो एक पाठ्यक्रम आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, तो ये प्रयोगशाला सहायक में आप लोगों का वही रसायन शास्त्र साहित्य विज्ञान में स्नातक। अब इसमें मैंने वही बोला है बीएससी जिनके पास है ना, बीएससी वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा वेतन है, देखो 32,800 से 1,03,600। कहने का मतलब ये बार बार कह रहे हैं ना, रसायन शास्त्र साहित्य विज्ञान विषय में स्नातक, ये बीएससी है। बस बीएससी में ये देखना आपने किसी ऐसी चीज से बीएससी कर रखी हो जिसमें केमिस्ट्री भी एक विषय के रूप में हो, केमिस्ट्री भी एक विषय के रूप में हो। आओ देखो अब ये फिर से डेयरी डॉक असिस्टेंट, इस वो अब इसमें ये बोला है कि ये तो होना ही चाहिए साथ में रसायन शास्त्र के साथ में, और कंप्यूटर में डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक, रसायनज्ञ की जो वैकेंसी है वो 12 वैकेंसी हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र में ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर विषय के रूप में नहीं बोला, देखो स्पष्ट बोला इनने, या तो जीव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में, यानी उसी सब्जेक्ट में आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके लिए। आगे देखो सहायक प्रोग्रामर 2 पद हैं, इसमें तो बी कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं इसमें। तो देखो नेक्स्ट, इसको थोड़ा समझना, इसमें भी काफी लोग फॉर्म भर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर में 16 पद हैं। देखो क्या क्या है इसमें, पहले तो 25,300 से 80,500 की वेतन है। या तो आपने बीसीए कर रखा हो, ध्यान से सुनना, या तो आपने मेरे भाई बीसीए कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से,
या तो BCA कर रखा हो, या फिर लिखा है BSc कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो, या फिर समझना बात को, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और PGDCA 50% अंकों के साथ आपने पास कर रखी हो, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ये बहुत सारों के पास है, ग्रेजुएशन और PGDCA, ग्रेजुएशन और PGDCA ये बहुत सारे लोगों के पास है, तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर CPCT नहीं मांगा है, देखो मांगा होता तो नीचे लिखा होता, पर लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, तो मतलब इसमें CPCT नहीं मांगा है। अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है सर, 100 नंबर का तो हमें समझ में आ गया, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश ये आएगी, 100 नंबर में क्या आएगा, तो वो आप लोगों को अपने पोस्ट कोड के हिसाब से नोटिफिकेशन से मिलाना पड़ेगा। नीचे लिखा है उसमें कि जैसे 1 और 2 नंबर के पोस्ट कोड में जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान ही आएगा 100 नंबर का। ऐसे कई लोगों को लग रहा था कि सर पोस्ट कोड 16 में हमें लग रहा है कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो तुम पोस्ट कोड 16 में और 19 में अगर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आएगा इसमें 100 नंबर का, और 100 का वो मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश ये सब आएगा। ये लिखा है इनने 100 नंबर का कौन सा विषय आएगा, पर वो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। कौन से लेवल का आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। ऐसे आप अपने पोस्ट कोड के हिसाब से ये देख सकते हैं कि आप लोगों का आएगा क्या, मतलब ठीक जैसे मान लो अभी एक पोस्ट कोड आप लोगों ने देखा जिसमें मैंने बोला कि डेटा एंट्री ऑपरेटर में आप फॉर्म भर सकते हैं, तो देखो क्या 56-57 नंबर का जो पोस्ट कोड है ना, उसमें 100 क्वेश्चन तो कंप्यूटर साइंस के आएंगे, कंप्यूटर साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 में मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब कुछ आएगा। तो आप लोगों को 100 नंबर में जो दिक्कत है ना, वो यहाँ देखना आप किस पोस्ट कोड का फॉर्म भर रहे हो, उसमें 100 नंबर में कौन कौन से विषय आएंगे। कई में देखो जीव विज्ञान, मत्स्य विज्ञान आना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आना है, कई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आना है, सब टाइप की चीजें हैं। अब इसमें एक पद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, एक पद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी है, तो मैंने उसको लगाया नहीं, क्योंकि उसमें जिसके पास इंजीनियरिंग है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक जगह जो है वो आप लोगों से क्या मांगा है मेरे भाई, एक जगह आप लोगों से वो मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, देखो तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, सारी जितनी बातें हैं वो लगभग समझ में आ गई होंगी। एक दो जगह कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, जहाँ से भी क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। क्योंकि देखो 16 नंबर के पोस्ट कोड में सबको कन्फ्यूजन लग रहा है कि इसमें है क्या, तो उसमें क्या है उन्होंने नीचे अलग बोला है, और एक और दिया है उसी टाइप की वैकेंसी, उसमें ग्रेजुएशन बोला है, अब उसमें डिप्लोमा बोला है तो उसके साथ एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये एक दो नोटिफिकेशन में जो दिक्कत है उसके साथ मतलब उन दिक्कतों को आप लोगों के साथ क्लियर करा जाएगा। बाकी मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। बाकी आप लोग अपने लेवल पर एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ें, मैं टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन डलवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अपना टेलीग्राम है रामनिवास सर क्लासेस के नाम से। बाकी देखो एक तो आप लोगों का क्लियर हो गया, नहीं तो आप लोग सोचा कि सर हम इसीलिए तो वीडियो में आए थे, ये वाला तो क्लियर हो गया आपका, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला। तो कैसा, BCA हो या BSc हो कंप्यूटर साइंस में, या ये दोनों भी ना हो तुम्हारे पास, नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, और नॉर्मल ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी कर रखा हो, BA BSc कुछ भी, अगर उसके साथ आपके पास PGDCA है तो भी इसमें फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। ये आप लोगों की एक बात क्लियर हो गई। एक बात बस 16 नंबर का पोस्ट कोड है ना, उसमें थोड़ी समस्या ये है, देखो एक बार अपन और देखते हैं उसको। 16 नंबर के पोस्ट कोड में ऊपर तो इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन हो साइंस में, जिसमें आपने एक विषय के रूप में हो, जिसमें भौतिकी एक विषय के रूप में हो, फिजिक्स आपने एक विषय के रूप में पढ़ी हो, उन्होंने यहाँ बोला है, और यहाँ में या तो इंजीनियर मतलब प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को बोला है। अब यहाँ पर इंजीनियर, अब कई लोगों का है कि सर डिग्री वाले नहीं भर सकते क्या, मेरे हिसाब से तो यहाँ डिग्री वाले भर सकते हैं। उसका कारण है ऊपर ग्रेजुएशन इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है, तो अब किसी ने अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री कर रखी है तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, अभी के लिए इतना। आप बाकी नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।